आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक शब्द टेंशन या यूं को स्ट्रेस या यूं को तनाव या यूं को हड़बड़ी, जल्दबाजी। देखिए ये सभी स्थितियाँ कल युग में एक साधारण मनुष्य के जीवन में कम अधिक देखी जाती है। इसका कारण रजोगुण है। रजोगुण के कारण ही आपके हमारी जो एक समाज से कहो या रजोगुण के प्रति संसार के सुख भोगने की जो एक आतुरता है, जो आशाएं हैं, वो दिन प्रतिदिन बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। देखिए पहले आपके हमारे जीवन में आज से 50 वर्ष पहले 4-6 जोड़ी वस्त्र होते थे, आजकल तो देखिए अलमारी भरी पड़ी है। कि हमारे घरों में खाद्य पदार्थों में भी देखिए कुछ नपी-तुली पदार्थ ही होते थे। जब फ्रिज की उपलब्धता सुविधा भी नहीं थी, कहीं-कहीं कुछ टीवी की भी स्थितियाँ नहीं थी या टीवी आने के बाद भी देखिए 1-2 चैनल ही थे। आज देखिए आपके हमारे भोग विषय 24/7 तब भी देखिए तृप्ति नहीं है। संसार में देखिए जब एक सीमित पदार्थों की स्थितियाँ थी से तकरीबन 40-50 वर्ष पहले तो देखिए मिठाई की स्थितियाँ भी कोई पर्व की, ब्याह-शादी की स्थितियों में ही होती थी या कोई विशेष उत्सव के समय। और वर्तमान समय में तो देखिए जी एक साधारण परिस्थितियों में लगभग प्रतिदिन ही ऐसी स्थितियाँ बनी होती। ये सभी सुख कहो, सुविधा कहो, स्वाद कहो, ये आपके हमारे जीवन में निरंतर लोभ की प्रवृत्ति जगाते हैं। और लोभी मनुष्य कभी भी रजता नहीं है, इसलिए वो तृप्त नहीं होता। जब तृप्त नहीं होता, तो फिर ये तनाव की स्थितियाँ बनी ही रहती हैं। यानी कि जितना आप अधिक सोचते हो, देखिए आज अलमारी की अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है। आपको किस वस्त्र का पहनने का चुनाव करना, उस स्थिति की पूर्व भी आपकी 10, 15, 20, 25 सेकंड की कुछ तनाव आ जाता है। क्योंकि उपलब्धता बहुत अधिक है। यदि गिनती के ही कपड़े होंगे, देखिए ये सभी स्थितियाँ फैशन का दौर को हो, समाज में देखा-देखी की स्थितियों को हो, और भी देखिए किन्हीं भी स्थितियों से इस संसार की भाग-दौड़ को, यानी कि आप और हम जितना अधिक इन सुख-सुविधा के साधनों को पकड़ने की, भोगने की, इकट्ठा करने की अपनी जो आदतें, स्वभाव बिगाड़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में ये अमर्यादित रजोगुण ही आपका हमारा सतोगुण कमज़ोर करती है। या यूँ कहो कि सतोगुण कमज़ोर हुआ पड़ा है, इसीलिए रजोगुण नाचने लगा है। रजोगुण नाचते-नाचते ही हम अचेत अवस्था में तमोगुण में गिर जाते हैं। निषेध कर्म कर जाते हैं, कानून का उल्लंघन कर जाते हैं। पाप कर्म करने में भी हिचकते नहीं हैं। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें बेचैन करती हैं। खिन्नता, उदासी, निराशावादी, ये सभी स्थितियाँ तो देखिए स्ट्रेस की हैं, टेंशन की है, यानी कि तनाव की। इन सभी स्थितियों से आपको हमें छुटकारा पाने के लिए निरंतर सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, तभी कि हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, अन्यथा दिन में ये राशि भागदौड़ की स्थितियाँ निरंतर आपको हमें तनावयुक्त वातावरण में ही बनाए रखती है। भले ही आप सफलता के शिखर पर कहीं भी पहुंच जाओ, इन सभी स्थितियों पर आप भी ईमानदारी से चिंतन करें
और मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करें। लेकिन इन भोग इच्छाओं की पूर्ति या आपके हमारे जीवन की जो सीमित इच्छाएँ बनती जा उनको अनुशासन में रखिए। अनुशासन का ही दूसरा नाम सत्वगुण है। वर्ड के लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, जब तक सत्वगुण आपके हमारे जीवन का स्वभाव में नहीं बनेगा, यानी कि आपका हमारा स्वभाव का अभिप्राय सत्वगुण का आप अधिक से अधिक संग करो। आज मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त पे जब सोया रहता है, तो वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति को स्वयं ही खोता है। इसीलिए इन सभी स्थितियों को खोने के कारण आपका हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है, मन बुद्धि के स्तर पर भी उदासी, खिन्नता, ये तनाव युक्त स्थितियाँ बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जीवन भी देखिए जब निरंतर भय की स्थितियाँ, तनाव की स्थितियाँ होती हैं, तो आपकी हमारी साँसें तेज चलती हैं। साँसें तेज चलने से मिली हुई आयु, साँसें आपका हमारा जीवन छोटा हो जाता है। इन सभी स्थितियों पर भी चिंतन करें, विचार करें, परमात्मा से निरंतर जुड़े रहने में ही आपकी बड़ी समझदारी है। ऐसी समझदारी की सात्विक स्थितियाँ आपके भी बने ताकि आपका हमारा सबका जीवन तनाव मुक्त हो, जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, जीवन में उमंग उल्लास बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।